ये बात उस वक्त की है जब मैंने पहली बार उस मकान का नाम सुना था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कुछ जगहें सिर्फ वीरान नहीं होते, बल्कि वहां कुछ रहता है। और हमारा गांव एक ऐसी ही जगह के साए में बसा हुआ था। गांव के आखिरी कोने पर एक पुराना टूटा फूटा मकान था। उसकी दीवारें स्याह पड़ चुकी थीं, दरवाजा हमेशा आधा खुला रहता था, और खिड़कियों से ऐसे लगता था जैसे कोई अंदर से देख रहा हो। दिन के वक्त भी कोई उस मकान के करीब नहीं जाता था, और रात को तो कोई उस तरफ मना करके सोने की भी हिम्मत नहीं करता था। मेरा नाम अहमद है। मैं शहर में पढ़ता था, लेकिन छुट्टियां गुजारने गांव आया हुआ था। मैं उन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। मेरे लिए ये सब सिर्फ लोगों का वहम था। एक शाम में अपने दो दोस्तों सलमान और वकास के साथ बैठा था। बातों बातों में वो मनहूस मकान फिर मौजू बन गया। सलमान ने धीमी आवाज में कहा, यार, सुना है जो भी वहां रात को गया है वापस आकर कभी नॉर्मल नहीं रहा। मैं हंस दिया। बस करो, ये सब डरावनी कहानियां हैं। अगर वाकई कुछ होता तो अब तक सबको पता चल जाता। वकास ने मुझे घूरा। अहमद, मजाक मत करो। मेरे मामों ने अपनी आंखों से देखा है। रात को वहां से औरत के रोने की आवाज आती है, और कभी कभी बच्चों के हंसने की। मेरे जिस्म में हल्की सी सनसनी दौड़ गई, लेकिन मैंने जाहिर नहीं होने दिया। इसी वक्त मेरे मना से निकल गया, अगर इतना ही खतरनाक है तो क्यों ना आज रात जाकर देख लें। खामोशी छा गई। सलमान का चेहरा सफेद पड़ गया। पागल हो गया है? मैंने कहा, बस थोड़ी देर, मोबाइल है, टार्च है, कुछ नहीं होगा। काफी बहस के बाद आखिरकार वो दोनों ना चाहते हुए भी मान गए। रात के 11 बजे हम तीनों निकल पड़े। जैसे जैसे हम उस मकान के करीब जा रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। कत्तों के भौंकने की आवाजें अचानक बंद हो गईं। ये बात अजीब थी। गांव में हमेशा रात को कुत्ते भौंकते रहते थे। मकान के सामने पहुंचकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दरवाजा वैसा ही आधा खुला था। वकास ने कांपती आवाज में कहा, अहमद, अगर कुछ हो गया तो? मैंने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा धकेला। दरवाजे की आवाज ने जैसे पूरे सुनाटे को चीर दिया। अंदर अंधेरा था। मोबाइल की लाइट आन की तो देखा कि फर्श पर अजीब निशानात बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखनों से लकीर खींची हो। एकदम ऊपर वाली मंजिल से धम धम कदमों की आवाज आई। हम तीनों साकत हो गए। कोई है? सलमान की आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अगले ही लम्हे हम सब ने वाज़ेह तौर पर सुना, सांस लेने की आवाज, जैसे कोई बिल्कुल हमारे पीछे खड़ा हो। मैंने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन अचानक मोबाइल की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। इसी लम्हे दरवाजा जोर से बंद हुआ। धड़ाम, वकास चीख पड़ा, और फिर अंधेरे में एक भारी गैर इंसानी आवाज गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मेरे जिस्म ने मेरा साथ छोड़ दिया। ये सिर्फ शुरुआत थी। दरवाजा बंद होते ही हम तीनों मुकम्मल अंधेरे में कैद हो चुके थे। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा सब सुन लेंगे। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वकास मुसलसल कलमा पढ़ रहा था। सलमान एक ही जगह साकत खड़ा था, जैसे उसका जिस्म पत्थर बन गया हो। अचानक मोबाइल की लाइट खुद ब खुद दोबारा जल गई, लेकिन इस बार जो मंजर सामने था वो पहले जैसा नहीं था। दीवारों पर सियाह सियाह हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने खून आलूद हाथ रखे हों। ये यहां पहले नहीं थे, मैंने कपकपाती आवाज में कहा। इसी लम्हे ऊपर वाली मंजिल से फिर कदमों की आवाज आई। धम धम धम। लेकिन अब ये आवाज आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों की तरफ आ रही थी। सलमान ने मेरा बाजू पकड़ लिया। अहमद, ऊपर कोई है। हम तीनों की नजरें सीढ़ियों पर जम गए। सीढ़ियां टूटी हुई थीं, लेकिन उन पर साफ कदमों के निशान बन रहे थे, जैसे कोई नजर न आने वाली चीज नीचे उतर रही हो। फिर अचानक हंसी की आवाज गूंजी, लेकिन वो इंसानी हंसी नहीं थी। वो हंसी बच्चों और बूढ़ों की आवाज का खौफनाक मिलाप लग रही थी। मेरे कानों में सरसराहट होने लगी। इसी वक्त वकास चीख उठा, मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने मड़कर देखा। वहां एक सियाह धंध जैसा साया था, जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वो साया हमारे करीब आ रहा था। मैंने जोर से कहा, पीछे हटो, लेकिन हम पीछे हट नहीं सकते थे। दरवाजा बंद था, खिड़कियां बंद थीं, हम फंस चुके थे। अचानक वो साया गायब हो गया। खामोशी छा गई, लेकिन यह खामोशी मजीद खौफनाक थी। फिर ऊपर से एक चीज सीढ़ियों से गिरी। धड़ाम। वो एक पुरानी डायरी थी। मैंने कांपते हाथों से डायरी उठाई। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि वो जाग चुके हैं। हम तीनों एक दूसरे को देखने लगे। मैंने जल्दी से सफ़ात पलटे। डायरी में एक शख्स ने लिखा था कि ये मकान पहले एक आमिल का था। वो आमिल
जन्नात को काबू में करने की कोशिश करता था। लेकिन एक रात कुछ गलत हो गया। जन्नत काबू से बाहर हो गए। आमिल गायब हो गया और उसके बाद जो भी उस मकान में आया वो बदल गया। इसी लम्हे दीवारों पर लकीरें खुद ब खुद बनने लगें, जैसे कोई नाखूनों से दीवार खोद रहा हो। वकास ने चीख कर कहा, "ये सब बंद करो।" लेकिन जवाब में वही भारी आवाज आई, "तुमने राज पढ़ लिया है, अब तुम भी इसी मकान का हिस्सा हो।" इसी वक्त सीढ़ियों से एक साया पूरी शक्ल में जाहिर हुआ। उसका जिस्म गैर फितरी तौर पर लंबा था, चेहरा बिल्कुल खाली, कोई आंख कोई नाक नहीं, सिर्फ एक मना जो आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था। और फिर उसने एक ऐसा नाम लिया जिसे सुनकर मेरे हाथ पैर सुन हो गए। मेरा नाम अहमद। मेरे कानों से जैसे खून बहने लगा। ये इत्तेफाक नहीं था, ये मकान हमें जानता था। मेरा नाम उसके मुंह से निकलते ही मेरे जिस्म से जान निकल गई। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पांव जैसे जमीन में धंस गए हूं। सलमान ने मेरा कुंधा पकड़कर हिलाया, "अहमद, खुद को संभालो।" लेकिन वो चीज अब बिल्कुल हमारे सामने खड़ी थी। उसका जिस्म धंध और साए से बना हुआ था और उसके इर्द-गिर्द हवा चक्कर काट रही थी। उसने दोबारा वही भारी आवाज निकाली, "तुम यहां इत्तेफाक से नहीं आए हो।" वकास रोते हुए बोला, "हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया।" एक खौफनाक कहका गूंजा, "कुछ नहीं क्या? तुमने हद पार की है।" इसी लम्हे दीवार पर अचानक एक मंजर अभरा, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। हमने देखा, कई साल पहले यह मकान बिल्कुल नया था। एक आदमी सफेद कपड़ों में फर्श पर दायरा बना रहा था। वही आमिल। वो कुछ पढ़ रहा था। उसकी आवाज तेज और बेकाबू थी। अचानक दायरे के बीच सियाह धवां उठा। एक नहीं बल्कि कई जन्नात जाहिर हुए। पहले तो वो काबू में थे, लेकिन फिर आमिल ने लालच में आकर गलत मंत्र पढ़ दिया। जन्नात चीखने लगे। एक जिन ने आमिल का गला पकड़ लिया और अगले ही लम्हे आमिल हुआ में मौलिक था। उसकी चीख पूरे मकान में गूंजी। फिर मंजर गायब हो गया। हम तीनों साकत खड़े थे। ये सब क्या था? सलमान की आवाज बेमुश्किल निकल रही थी। साए ने मेरी तरफ रख किया। आमिल मर गया, लेकिन उसकी रूह हमसे बंधी रह गई। फिर उसने मेरी तरफ उंगली उठाई, "और तुम उसका खून हो।" मेरा दिमाग घूम गया। "नहीं, ये झूठ है।" मैं चीख पड़ा। लेकिन इसी लम्हे मेरे सर में शदीद दर्द उठा। यादें मेरे जहन में आने लगें, जिन्हें मैंने कभी जिया ही नहीं था। एक बूढ़ा शख्स मुझे बचपन में इस मकान के करीब ला रहा था। वो शख्स मेरा नाना था और वही वो आमिल था। मैं घुटनों के बल बैठ गया। "नाना," मेरे मन्ना से निकला। वकास और सलमान हैरत से मुझे देखने लगे। सलमान ने कहा, "अहमद, तुम ये क्या कह रहे हो?" साए ने कहा, "इसका खून अब भी वादा पूरा करने का पाबंद है।" अचानक मकान जोर से कांपने लगा। छत से मिट्टी गिरने लगी। दीवारों पर अजीब अलामतें रोशन हो गईं। जन्नात जाग चुके थे। एक आवाज आई, "या तो ये लड़का हमें आजाद करेगा।" एक लम्हे की खामोशी के बाद आवाज बदली, "या फिर यहीं मरेगा।" वकास चीख उठा, "अहमद, हमें यहां से निकालो।" मैंने आंखें बंद कीं। मेरे जहन में डायरी के अल्फाज गूंजने लगे, "खून ही बंधन खोल सकता है।" मैं समझ चुका था, ये मकान मुझे छोड़ने वाला नहीं था। मैंने कांपती आवाज में कहा, "अगर मैंने रस्म मुकम्मल की तो मेरे दोस्त बच जाएंगे।" साया रका, फिर आहिस्ता बोला, "हाँ।" सलमान ने मेरा बाजू पकड़ लिया, "नहीं अहमद, मत करना।" लेकिन फैसला हो चुका था। मैंने दायरे के बीच कदम रखा। फर्श जुलने लगा और इसी लम्हे एक और जिन अंधेरे से बाहर आया। यह बाकी सबसे ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसने कहा, "रस्म शुरू करो।" मेरा नाम उसके मुंह से निकलते ही मेरे जिस्म से जान निकल गई। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पांव जैसे जमीन में धंस गए हूं। सलमान ने मेरा कुंधा पकड़कर हिलाया, "अहमद, खुद को संभालो।" लेकिन वो चीज अब बिल्कुल हमारे सामने खड़ी थी। उसका जिस्म धंध और साए से बना हुआ था और उसके इर्द-गिर्द हवा चक्कर काट रही थी। उसने दोबारा वही भारी आवाज निकाली, "तुम यहां इत्तेफाक से नहीं आए हो।" वकास रोते हुए बोला, "हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया।" एक खौफनाक कहका गूंजा, "कुछ नहीं क्या? तुमने हद पार की है।" इसी लम्हे दीवार पर अचानक एक मंजर अभरा, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। हमने देखा, कई साल पहले यह मकान बिल्कुल नया था। एक आदमी सफेद कपड़ों में फर्श पर दायरा बना रहा था। वही आमिल। वो कुछ पढ़ रहा था। उसकी आवाज तेज और बेकाबू थी। अचानक दायरे के बीच सियाह धवां उठा। एक नहीं बल्कि कई जन्नात जाहिर हुए।
पहले तो वो काबू में थे, लेकिन फिर आमिल ने लालच में आकर गलत मंत्र पढ़ दिया। जन्नात चीखने लगे। एक जिन ने आमिल का गला पकड़ लिया और अगले ही लम्हे आमिल हुआ में मौलिक था। उसकी चीख पूरे मकान में गूंजी। फिर मंजर गायब हो गया। हम तीनों साकत खड़े थे। ये सब क्या था? सलमान की आवाज बेमुश्किल निकल रही थी। साए ने मेरी तरफ रख किया। आमिल मर गया, लेकिन उसकी रूह हमसे बंधी रह गई। फिर उसने मेरी तरफ उंगली उठाई। और तुम उसका खून हो। मेरा दिमाग घूम गया। नहीं, ये झूठ है। मैं चीख पड़ा, लेकिन इसी लम्हे मेरे सर में शदीद दर्द उठा। यादें मेरे जिहन में आने लगें, जिन्हें मैंने कभी जिया ही नहीं था। एक बूढ़ा शख्स मुझे बचपन में इस मकान के करीब ला रहा था। वो शख्स मेरा नाना था, और वही वो आमिल था। मैं घुटनों के बल बैठ गया। नाना, मेरे मन्ना से निकला। वक्कास और सलमान हैरत से मुझे देखने लगे। सलमान ने कहा, अहमद, तुम ये क्या कह रहे हो? साए ने कहा, इसका खून अब भी वादा पूरा करने का पाबंद है। अचानक मकान जोर से कांपने लगा। छत से मिट्टी गिरने लगी। दीवारों पर अजीब अलामतें रोशन हो गईं। जन्नात जाग चुके थे। एक आवाज आई, या तो ये लड़का हमें आजाद करेगा। एक लम्हे की खामोशी के बाद आवाज बदली, या फिर यहीं मरेगा। वक्कास चीख उठा, अहमद, हमें यहां से निकालो। मैंने आंखें बंद की। मेरे जिहन में डायरी के अल्फाज गूंजने लगे। खून ही बंधन खोल सकता है। मैं समझ चुका था, ये मकान मुझे छोड़ने वाला नहीं था। मैंने कांपती आवाज में कहा, अगर मैंने रस्म मुकम्मल की तो मेरे दोस्त बच जाएंगे। साया रखा, फिर आहिस्ता बोला, हाँ। सलमान ने मेरा बाजू पकड़ लिया। नहीं अहमद, मत करना। लेकिन फैसला हो चुका था। मैंने दायरे के बीच कदम रखा। फर्श जुलने लगा, और इसी लम्हे एक और जिन अंधेरे से बाहर आया। यह बाकी सबसे ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसने कहा, रस्म शुरू करो। मैं दायरे के बीच खड़ा था। फर्श के निशानात सर्ख हो चुके थे, जैसे किसी ने अभी अभी वहां खून बहाया हो। हवा इतनी तेज चलने लगी कि आंखें खोलना मुश्किल हो गया। सलमान और वक्कास दीवार से लगे खड़े थे। उनके चेहरे खौफ से सफेद पड़ चुके थे। मेरे कानों में जन्नात की सरगोशियां गूंज रही थीं। पढ़ो, वही अल्फाज जो आमिल ने पढ़े थे। मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे डायरी याद आई। मैंने वो अल्फाज दोहराना शुरू किए जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन जबान खुद ब खुद हल रही थी, जैसे कोई मेरे अंदर से पढ़वा रहा हो। अचानक मेरे हाथ पर जलने जैसा दर्द हुआ। मैंने देखा, मेरे हाथ से खून टपक कर दायरे में गिर रहा था। जमीन हिलने लगी। एक चीख गूंजी, ऐसी चीख जो इंसानी नहीं थी। सलमान रोने लगा, अहमद, बस कर दे। लेकिन अब वापस जाने का रास्ता नहीं था। दायरे के बीच सियाह शौले भड़कने लगे। पहला जिन पूरे वजूद के साथ बाहर आया। उसका जिस्म जलते हुए साए जैसा था। आंखें आग की तरह दहक रही थीं। फिर दूसरा, फिर तीसरा। मकान अब कैद खाना नहीं रहा था, बल्कि जन्नत का दरवाजा बन चुका था। सबसे आखिर में वही ताकतवर जिन सामने आया, जिसकी मौजूदगी से सांस लेना भी जुर्म लग रहा था। वो बोला, वादा पूरा हो रहा है। अचानक वक्कास चीखा। एक जिन ने उसे दीवार से उठा लिया। सलमान दीवानों की तरह उसकी तरफ भागा। छोड़ दो उसे, मैं चीख उठा। मैंने कहा था ना, मेरे दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ताकतवर जिन हंसा, इंसान, तुमने मुकम्मल वादा नहीं पढ़ा। मेरे दिल में सर्दी उतर गई। इसी लम्हे मेरे जिहन में नाना की आवाज गूंजी, अगर कभी वो जाग जाएं तो आखिरी लफ्ज मत पढ़ना। मैं रख गया। जन्नात चीखने लगे, पढ़ो, आखिरी लफ्ज पढ़ो। मैंने आंखें बंद कर ली। वक्कास हुआ में तड़प रहा था। सलमान जमीन पर गिर चुका था। मेरे पास एक ही रास्ता था। मैंने जोर से कहा, मैं वादा तोड़ता हूं। पूरा मकान लरज उठा। ताकतवर जिन चीखा, नहीं। मैंने आखिरी लफ्ज नहीं पढ़ा। एक जोरदार धमाका हुआ। रोशनी फैल गई। मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं मकान के बाहर पड़ा था। मेरे साथ सलमान और वक्कास भी थे। मकान बिल्कुल खामोश था, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो मकान वहां था ही नहीं। सिर्फ वीरान जमीन, लेकिन मेरे हाथ पर जलने का निशान अब भी मौजूद था, और मेरे कानों में वो आखिरी अल्फाज अब भी गूंज रहे थे। हम मुकम्मल तौर पर नहीं गए। हम तीनों काफी देर तक वीरान जमीन पर खामोश पड़े रहे। सूरज निकल चुका था, पर वो सर्दी अभी तक मेरे जिस्म में बसी हुई थी। सलमान ने सबसे पहले आंखें खोली। वो उठकर बैठ गया और अर्धगर्द देखने लगा।
मकान कहाँ है? उसकी आवाज में हैरत और खौफ दोनों थे। वकास ने कपकपाते हुए कहा, क्या क्या हम मर गए थे? मैंने अपना हाथ देखा, वो जलने का निशान अब सियाह पड़ चुका था, जैसे कोई मेहर लगा दी गई हो। हम गांव वापस आए। लोग हमें देखकर चौंक गए। एक बूढ़ा शख्स जो हमें बचपन से जानता था, उसने मुझे गौर से देखा और फिर आहिस्ता कहा, तुम उस आमिल के नवासे हो ना? मेरा दिल बैठ गया। उसने बताया कि मेरे नाना के मरने के बाद ये मकान अचानक बन गया था, जैसे जमीन ने खुद उसे उगल दिया हो, और जो भी उसके राज के करीब गया वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। हम तीनों ने फैसला किया कि ये बात किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन कहानियां छपती नहीं। चंद दिन बाद वकास ने मुझसे कहा, अहमद, मुझे ख्वाब आते हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा वही खौफ जो मैं रोज आईने में देखता था। सलमान ने गांव छोड़ दिया, वो शहर चला गया, लेकिन 1 महीने बाद उसकी लाश मिली। कोई जख्म नहीं था, बस आंखें खुली हुई थी। डॉक्टर ने कहा हार्ट फेलियर, लेकिन मैं जानता था वकास चंद हफ्तों बाद पागल हो गया। वो चीख चीख कर कहता, वो दायरा मुकम्मल नहीं हुआ, और एक रात वो गायब हो गया, कभी नहीं मिला। मैं अकेला रह गया, लेकिन मैं अकेला नहीं था। रात को मेरे कमरे में हवा खुद ब खुद ठंडी हो जाती, दीवार पर साए हरकत करते, और अक्सर कोई मेरा नाम लेता, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात। एक दिन मुझे मेरे घर के बाहर वही पुरानी डायरी मिली। हालांकि मैंने उसे कभी घर नहीं लाया था। आखिरी सफ़े पर नया लिखा हुआ था, खून का वार हमें मुकम्मल आजाद नहीं कर सका, लेकिन बंधन भी नहीं तोड़ सका। मेरे हाथ कांप गए। इसी रात मैंने ख्वाब में नाना को देखा। उसने सिर्फ एक बात कही, ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। आज ये वाकया हुए, कई साल गुजर चुके हैं, मैं ये सब लिख रहा हूं क्योंकि वो फिर जाग रहे हैं। कुछ दिनों से रात को मेरे घर के बाहर कदमों की आवाजें आती हैं, और कल रात मेरे दरवाजे पर वही निशान बना था जो दायरे में था। अगर कभी मेरे बाद ये तहरीर मिले तो याद रखना, कुछ दरवाजे बंद नहीं होते, कुछ वादे टूट कर भी जिंदा रहते हैं, और कुछ जन्नत सर्फ इंतजार करते हैं।